लड़की को बॉक्सिंग में क्यों डाला है? ये तो मर्दों का खेल है। अगर इसे चोट लग गई या कुछ हो गया, कौन कल के दिन इससे शादी करेगा? और आपकी तो पहले से ही 4 बेटियां हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो निखत के पिता मोहम्मद जमील अहमद अक्सर लोगों से सुनते रहते थे। निखत ज़रीन, ये नाम आज भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है। हम सब जानते हैं निखत ने इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना हर स्पोर्ट्स पर्सन का सपना होता है और निखत ने अपनी कड़ी तपस्या, लगन और मेहनत से अपने इस सपने को पूरा किया। निखत बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने वाली 5वीं महिला है। पर निखत ने बॉक्सर बनने की शुरुआत कैसे की? आइए इस बारे में थोड़ा जानते हैं। निखत का जन्म 14 जून 1996 के निज़ामाबाद शहर में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा निज़ामाबाद से ही पूरी की। निखत के पिता बताते हैं, निखत की 2 बड़ी बहनें पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं। दोनों शांत स्वभाव की थीं, पर निखत बहुत शैतान थी। रोज़ कोई ना कोई पड़ोसी आकर शिकायत करता, हमारे बच्चों से लड़ रही है तुम्हारी निखत, अमरूद के पेड़ पे चढ़ गई है वो, निखत ने हमारे आम चुरा लिए हैं। निखत के अंदर बहुत एनर्जी थी। उसकी एनर्जी को सही दिशा देने के लिए मैं उसे सेक्रेटेरिएट ग्राउंड ले गया। मुझे लगा वहाँ जाएगी, थोड़ा पसीना बहाएगी, थक कर वापस आकर सो जाएगी। पर निखत थकने वालों में से नहीं थी। निखत निखर कर बाहर आई। निखत के चाचा एक बॉक्सिंग के कोच थे। निखत अपने शुरुआती दिनों में चाचा को देखती रहती कि वो कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। रिंग में सिर्फ लड़कों को देख निखत एक दिन अपने पिता से पूछती है कि रिंग में सिर्फ लड़के क्यों हैं, लड़कियां क्यों नहीं? क्या सिर्फ लड़के ही बॉक्सिंग कर सकते हैं? उनके पिता जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, लड़कियां भी बॉक्सिंग कर सकती है, पर लोग सोचते हैं लड़कियों में हिम्मत ही नहीं है। लोगों को लगता है लड़कियां बॉक्सिंग के लिए बनी ही नहीं हैं। निखत बताती है, इन्हीं सब बातों ने मुझे बॉक्सिंग के लिए चैलेंज किया और मैंने बॉक्सिंग में अपना करियर बनाने का डिसीजन लिया। जब मैंने ये बात अपने घर में बताया, मेरे परिवार ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। बस माँ थोड़ा डर रही थी कि कहीं चेहरे का नक्शा बिगड़ गया तो कल के दिन इस लड़की से शादी कौन करेगा। निखत अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं, जब मैंने अपने बॉक्सिंग करियर की शुरुआत की, शुरुआती दिनों में मैंने अपनी ट्रेनिंग लड़कों के साथ ही की और कोई भी मुझ पे लड़की समझकर रहम नहीं करता था। ट्रेनिंग के दौरान मेरी पहली फाइट एक एक्सपीरियंस्ड लड़के के साथ थी। हमारे कोच ने लाउडली वॉइस में कहा बॉक्स, और उसने मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मैं उसके अटैक के लिए रेडी नहीं थी और उसने मेरी नाक को हिट कर दिया। मेरी नाक से खून बहने लगा और उस फाइट में मेरी आंखें भी पूरी तरह से नीली हो चुकी थी। मेरी टी शर्ट पे खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे। जैसे ही मैं घर के अंदर आई, मैं भागती हुई सबसे पहले बाथरूम में चली गई। चेंज करने के बाद मैं अपने रूम में आ गई और वहीं छुप कर बैठी रही। कुछ समय बाद डिनर का टाइम हो गया। हमारी फैमिली में साथ बैठकर खाना खाने का रिचुअल था और साथ में हम खाते खाते सीरियल भी देखा करते थे। पर उस दिन मैं अपने रूम से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहती थी। मेरी माँ की आवाज़ देने के बाद भी जब मैं बाहर नहीं आई तो मेरी माँ परेशान हो गई और मुझे देखने के लिए वो मेरे रूम में आ गई और मेरी हालत देखकर वो रोने लगी और कहने लगी, बेटा, मैंने तुझे बॉक्सिंग में इसलिए नहीं डाला कि तू अपना चेहरा खराब कर ले, कल के दिन तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। माँ की इन बातों का रिप्लाई देते हुए मैंने कहा, अरे अम्मी, टेंशन नहीं को लो, नाम होगा तो दूल्हों की लाइन लग जाएगी। धीरे धीरे मेरी माँ भी मेरे बॉक्सिंग को समझने लगी। माँ मेरे सारे मैच देखती आई हैं और हर मैच के बाद वो मुझे मेरे परफॉर्मेंस पे रिव्यू देती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है मेरे पेरेंट्स ही मेरे कोच है। निखत मुस्कुराते हुए कहती है, एक वो टाइम था जब मेरी माँ बॉक्सिंग के बारे में कुछ नहीं जानती थी और अब मुझे मेरे पेरेंट्स कोच की तरह ज्ञान देते हैं। पर मुझे खुशी है
कि पुरानी सोच को पीछे छोड़ते हुए मेरी इस जर्नी में उन्होंने पूरा साथ दिया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से। निखत बताती हैं, निज़ामाबाद में जब वो बॉक्सिंग सीखने जाती थी, उनके पिता को लोग बहुत बोलते थे कि ये लड़की का खेल नहीं है, कल के दिन शादी नहीं होगी। पर निखत के पिता ने लोगों की बातों पे ध्यान ना देते हुए निखत को पूरा सपोर्ट किया। वो बस मुझसे एक ही बात कहते, बेटा तुम बॉक्सिंग पे फोकस करो, जब तुम बॉक्सिंग में कुछ अच्छा अचीव करोगी तब यही लोग तुम्हारे साथ फ़ोटो क्लिक करवाने आएंगे। हम सब निखत को आज एज अ बॉक्सर जानते हैं, पर क्या आपको पता है उन्होंने भी अपने लिए एक प्लान बी सोच रखा था। जी हाँ, बिल्कुल, और उनका प्लान बी था टू बिकम एन IPS ऑफिसर। निखत बताती हैं, हमारे स्कूल फंक्शन में IPS ऑफिसर एज अ चीफ गेस्ट आते थे और उनके लिए लोगों के मन में इतनी रिस्पेक्ट देखकर मैंने भी IPS का ड्रीम देखना शुरू किया और ठान लिया कि मेरा प्लान बी IPS ही होगा। निखत ने इससे पहले भी बहुत सारे मेडल्स अपने नाम किए हैं, ये फर्स्ट मेडल नहीं है जो उन्होंने अपने नाम किया है। 2011 में निखत ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 2014 में निखत ने बल्गेरिया में हुए यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर में मेडल अपने नाम किया। उसी साल निखत ने 51 kg की कैटेगरी में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो नोवी सैड साबिया में हुआ, वहाँ भी उन्होंने अपना गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया। 2015 में उन्होंने 16th सीनियर वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो आसाम में हुआ, वहाँ भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। निखत के वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का सफ़र इतना भी आसान नहीं था। उनके करियर में बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आए। 2018 में उनके शोल्डर इंजरी हो गई, जिसकी वजह से 1 साल के लिए निखत बॉक्सिंग की रिंग से गायब हो गई। 2019 में उन्होंने फिर से वापसी ली। 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए प्रिपेयर करते हुए ज़रीन को पता चला कि BFI मतलब बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल मैरी कॉम को कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए चुन लिया है। मतलब अब दूसरे बॉक्सर्स के लिए कोई ट्रायल नहीं होगा और उन्हें नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप तक वेट करना होगा। उस समय निखत ने स्पोर्ट मिनिस्टर को ट्रायल एंड फेयर चांस के लिए लेटर लिखा और फाइनली मैरी कॉम एंड निखत ज़रीन के बीच मुकाबला हुआ। मैरी कॉम ने निखत को 9-1 से हराया। वो दिन निखत की जीत का नहीं था, पर निखत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मेहनत से इस साल इस्तांबुल के वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया को दिखा दिया कि बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए बड़ा मकान नहीं, इरादे बड़े होने चाहिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सर बनने के बाद निखत से जब एक इंटरव्यूअर ने पूछा, अगर आपको एक मूवी बनाई जाए आपके ऊपर, तो आप किस एक्ट्रेस को चाहोगे कि वो आपकी लाइफ का रोल प्ले करे? निखत हंसते हुए आलिया भट्ट का नाम लेती हैं। तो इंटरव्यूअर पूछते हैं, आलिया भट्ट क्यों, और कोई दूसरी एक्ट्रेस क्यों नहीं? तो निखत मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्योंकि उनके भी डिम्पल आते हैं और मेरे भी। ये थी निखत ज़रीन की कहानी, जिसने कभी अपना हौसला, हिम्मत, ना कभी लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी होने दिया और मेहनत करना नहीं छोड़ा। और आज अपनी मेहनत से और लगन से इन्होंने नया इतिहास रच दिया। आज निखत ज़रीन हर एक युवा के लिए इंस्पिरेशन बन गई है और आज इनकी जीत ने फिर से ओम शांति ओम का फेमस डायलॉग याद दिला दिया कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपने भी निखत ज़रीन की कहानी से कुछ सीखा होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।